नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फिर जागा तालिबान। और काबुल से खबर आ रही है जहां एयरपोर्ट के पास फिर से एक बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एयरपोर्ट को पास खाजे भागरा इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। एयरपोर्ट के पास ये इलाका है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी के 52 घंटे पहले ये धमाका हुआ है। काबुल में 3 दिन बाद ये फिर से बड़ा धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के पास फिर से ये बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एयरपोर्ट के पास खाजेह बाघरा इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। काबुल में एक बार फिर से धमाका हुआ है। 3 दिन बाद फिर बड़ा धमाका। छब्बीस अगस्त को 3 सीरियल धमाके हुए थे। एयरपोर्ट के बाहर 70 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। 5 अमेरिकी फाइटर प्लेन एयरपोर्ट पर उतरे। अमेरिका के ड्रोन हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। तो अमेरिका ने एक बार फिर से दोबारा से एयर स्ट्राइक की है और ड्रोन हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। इसके पहले अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी और कहा जा रहा था जिन लोगों ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया था, जो मेन सरगना था, उसको अमेरिका ने खत्म कर दिया है पहली एयर स्ट्राइक में, ऐसा अमेरिका का कहना था। लेकिन अब दूसरा धमाका, दूसरा हमला अमेरिका ने किया, एयर स्ट्राइक की है और अमेरिका का कहना है कि ये जो कार थी इसमें काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक था, जिसको नष्ट करने के लिए ये हमला किया गया है। एयरपोर्ट के पास फिर से ये बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के पास खाजेह बाघरा इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी के 52 घंटे पहले ये धमाका हुआ। 31 अगस्त जो है वो डेडलाइन है अमेरिकी सैनिकों की वापस जाने की, और जिसको लेकर संशय बरकरार है कि अमेरिकी सैनिक वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हालात जो हैं वो जस के तस बने हैं। आए दिन धमाके हो रहे हैं और अमेरिका एक बार फिर से अमेरिका ने स्ट्राइक की है और काबुल पर की है। तो क्या बाकी जो इलाकाई लोग हैं उनको भी इससे खतरा हो सकता है? नहीं, सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पीके सहगल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सुरेंद्र चौहान जी हैं, एडवोकेट हैं पेशे से, और हमारे साथ काबुल से लाइव जुड़ गए हैं सलमान। हालांकि ये बदला हुआ नाम है उनका, जो मेन आइडेंटिटी है उनकी हम नहीं शो कर सकते, कुछ कारणों से, आप समझ सकते हैं। और इन दोनों मेहमानों का परिचय हम कराएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, सुरेंद्र चौहान जी एडवोकेट जो हैं, 5 से 5 साल पहले करीब ये सिंगापुर किसी मीटिंग्स के सिलसिले में गए थे, जहां उनकी सलमान से मीटिंग हुई थी और लगातार उसके बाद दोनों में बातचीत होती रही। भले अप्रत्यक्ष रूप से इनकी बातचीत होती, प्रत्यक्ष रूप से ना मिल पाते हो, लेकिन अभी जो हाल में घटनाक्रम हुआ है अफगानिस्तान में, उसको लेकर बातचीत हुई इनकी सलमान से। सलमान ने बताया कि सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी को देखते हुए आज हमने इनको इस चर्चा में शामिल किया। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे मुलाकात हुई और जब आपकी जानकारी आपको हुई कि वो हालात बहुत खराब हैं, क्या कहेंगे इस पर? 2015 में मैं टूर पर गया था सिंगापुर। वहां मेरी वहीद भाई से मुलाकात हुई थी।
और जब हाल ही में इस तरह का जो इतना बड़ा जो हमला हुआ वहां पे तो तालिबान का, तो जी मुझे ये लगा कि वो हमारे मित्र हैं। वैसे भी मैं बराबर इनके संपर्क में बना रहता था, लेकिन अभी मैंने इनका हालचाल लिया तो बड़ा दहशत में है और इंडिया आने का भी इनका मन है। तो यही मैं एक संदेश देना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट को कि जो अफगान के नागरिक जो परेशान है तालिबान से, अपनी जान बचाने के लिए उन्हें इंडिया बुलाना चाहिए और उनको अपना रिफ्यूजी कैंप में रखें और उनकी सुरक्षा करें। जी बिल्कुल। भारत को कोशिश करनी चाहिए एक पड़ोसी मुल्क के नाते, एक इंसानियत के नाते, लेकिन समस्या ये बनी हुई है कि अफगानिस्तान से जो लोग आना चाहते हैं उनको भी अब रोक दिया गया है। एयरपोर्ट पे हालात बहुत ख़राब हैं। हम सलमान के पास आएंगे जो काबुल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान, इस वक्त स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है। अमेरिका ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। अभी कुछ ही देर पहले एक धमाका हुआ है, कई लोगों की जान चली गई है और ये एयरपोर्ट के पास हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सलमान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद सलमान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। वापस हम आएंगे, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं पीके सहगल साहब। पीके सहगल साहब, एक बार फिर से अब हालात बहुत अनियंत्रित हो गए हैं। अब अमेरिका ने एक और एयर स्ट्राइक कर दी है, कई लोगों की जानें चली गई और ये एयर स्ट्राइक भी काबुल एयरपोर्ट के बहुत करीब की गई। कैसे देखते हैं सर इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, 24 घंटे पहले ये 24 सिचुएशन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। पीके सहगल साहब, आपको रोकना चाहेंगे, शायद सलमान कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं सर। जी सलमान, अपनी बात कहिए। हाँ जी जी अपनी बात कहिए। इस वक्त जो सिचुएशन है खासकर काबुल की, आप काबुल में इस वक्त हैं, हम चाहेंगे आप वहां की सिचुएशन बयां करें। हाँ, मैं काबुल से हूँ। अफगानिस्तान से बहुत सिचुएशन खराब है, काम नहीं है और लोग बहुत बहुत अफ्रीका से जाओगे, कोई काम भी इधर नहीं है, पैसे भी नहीं है इधर। लोग बहुत बहुत ज्यादा परेशान है अफगानिस्तान से। और अब तो यह है कि लोग जो जाना चाहते हैं अफगान मुल्क को छोड़कर, उनके लिए स्थिति और खराब हो गई। एयरपोर्ट के पास एयरपोर्ट को सील कर दिया गया। बाकी जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से धमाके हुए पिछले कुछ समय से, तो लोग बाहर जाने से भी डर रहे हैं। उनके रोजी रोटी पर संकट आ गया है, खाने पीने को लेकर परेशानियां। का जो तालिबान सत्ता में आने की बात कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है, क्या उसकी तरफ से लोगों की मदद की जा रही है? हाँ, वो बताइए कि मैं उस सबको मदद करूंगा तालिबान से, मगर ये नहीं मालूम नहीं है कि वो मदद करेंगे या नहीं। ये बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अफगानिस्तान से। वो सब वीजा भी उसका भी है, एयरपोर्ट से एयरप्लेन नहीं है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है अफगानिस्तान से। जी, जो आसपास के बॉर्डर्स हैं, खासकर पाकिस्तान की अगर बात करें सलमान, तो पाकिस्तान में भी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं जमीनी रास्ते से, लेकिन पाकिस्तान उनको एंट्री नहीं दे रहा है। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान में एंट्री भी है, उसके बंद है। उधर कोई जाएंगे, उसके बोर्डिंग पास नहीं है, वीजा भी नहीं है, सब सब कुछ लॉक है। सब कुछ लॉक है, स्थिति बहुत खराब है। वापस हम पीके सहगल सर के पास आएंगे। सर, जैसा आपने सुना, सलमान काबुल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ की स्थिति बता रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब है, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिस तरह से धमाके हो रहे हैं, खाने पीने के वांदे पड़ गए हैं, लोगों को रोजी रोटी का संकट है। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्थिति बड़ी खराब है, लोगों के पास खाने पीने का नहीं है, पानी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है और वहां से निकल भी नहीं सकते। हिंदुस्तान की सरकार की बड़ी कोशिश है कि जो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं उनको निकाल के लेके आए, लेकिन अगर आप देखो तो हिंदू और सिख है, उनको भी तालिबान ने रोका, उनको भी नहीं आने दिया। और तालिबान सारे के सारे रूट्स जो है एयरपोर्ट को, उनको सील कर दिया, उनको बैन कर रहा है और उन्हीं लोगों को जाने दे रहा है जिनके पास वीजा है, जिनके पासपोर्ट है या जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है। और जहां तक अफगानियों का ताल्लुक है, अफगानियों को तो कह रहा है कि आप अफगानिस्तान छोड़ के मत जाइए, हम आपको सब प्रकार से मदद करेंगे। लेकिन
मदद करने के लिए पैसा चाहिए, इट इज मनी दैट मेक्स द मेयर रन। तालिबान के पास इस समय किसी प्रकार का कोई पैसा वैसा नहीं है। उनके जो अमेरिकन में अकाउंट्स थे फ्रीज हो गए, वर्ल्ड बैंक ने फ्रीज कर दिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में फ्रीज कर दिया, वो कंगाल है। पाकिस्तान कोई मदद नहीं कर सकता, चीन की तरफ से भी मदद आई नहीं है, और आने के बाद में भी इतने बड़े देश में गवर्नेंस जो है वो चालू करना बहुत समय लगेगा। इस समय स्थिति काफी से ज्यादा खराब है। हमारी इन लोगों के साथ जबरदस्त सहानुभूति है। हम चाहते हैं कि इनकी हर प्रकार से मदद की जाए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मदद की जाए, लेकिन वो मदद तभी की जा सकती है जब कोई उस मदद करने का तरीका सामने आए। वो मदद करने का तरीका तो सामने आ नहीं रहा, क्योंकि हम बाय एयर तो सर यूनाइटेड नेशन को क्या आगे नहीं आना चाहिए? जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, खासकर मदद के तौर पर, कि जो वहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी मदद किसी तरह की जाए, क्योंकि खाने पीने की बड़ी दिक्कतें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है वो ठप पड़ चुका है और स्थिति बहुत ख़राब है। तालिबान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ताकि उसको अगर पैसा हम देते हैं तो वो पैसा का जो इस्तेमाल है वो कैसे करेगा, इस पर भी सवाल है सर। तो जो वहाँ के लोग हैं उनकी मदद फौरी तौर पर सर कैसे की जाए? क्या यूनाइटेड नेशन को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, या फिर जो बाकी मुल्क हैं जो सुपर पावर हैं उनको नहीं सोचना चाहिए? इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के क्या हिंदुस्तान कर रहा है? हिंदुस्तान ने जब से इशू स्टार्ट हुआ है तब से 3 बारी इस इशू को पिकअप किया है, लेकिन जो लास्ट डिसीजन आई है वो ये है कि जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो भी मान्यता नहीं देंगे जब तक तालिबान इंश्योर नहीं करता कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे, ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे, और ऐसी सरकार बनाएंगे जो इंक्लूसिव सरकार होगी, और वो किसी और देश के साथ कोई या नेबर के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे अपनी सरजमी से या उनके माध्यम से। क्या वास्तव में तालिबान ये कर पाएगा, ये तो समय बताएगा। अगले 1 महीने तक काफी से ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल कंफ्यूजन रहेगी। और जहाँ तक यूएन का ताल्लुक है, यूएन ने इमरजेंसी रिलीफ के लिए लोग तैयार किए हुए हैं, हवाई जहाज तैयार किए हुए हैं, लेकिन उनको अभी इजाजत नहीं दी जा रही लैंड करने के लिए। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में टोटल सप्लाईज जो है, जहाँ तक खाने पीने का सामान है, दवाइयाँ केवल 7 दिन की है, 7 दिन के बाद बड़ी जबरदस्त मुसीबत आ जाएगी। ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल खुद बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी किसी को वहां लैंड करने की आवश्यकता इजाजत नहीं दी जा रही। ओनली इवैक्यूएशन आउट की इजाजत दी जा रही है, वो भी 31 अगस्त से पहले अमेरिका को और बाकी देशों की फोर्सेस को वहां से निकालने के लिए और अपने नागरिकों को निकालने के लिए। सो जब तक अफगानिस्तान इजाजत नहीं देगा तो आप कैसे सप्लाईज भेज सकते हो? यूएन के पास तो कोई ताकत नहीं है जिसके माध्यम से वो इन्फोर्स कर सके अपनी रेजोल्यूशन। वो रेजोल्यूशन पास कर सकता है, सहायता देने के लिए हर प्रकार से तैयार है, सामान तैयार है, पैसा तैयार है, खाना तैयार है, लेकिन कैसे पहुंचाए? ये बहुत बड़ी मुश्किल है, और ये 31 अगस्त के बाद ही इसके ऊपर कुछ हल निकलेगा, क्योंकि 31 अगस्त तक तो अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को और अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहा है। जी 2 ही दिन और रह गए हैं। जी। और सर सबसे खास बात यह है कि पहले संशय था कि अमेरिका अपने नागरिकों को, अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा नहीं बुलाएगा, लेकिन पिछले 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो सैनिक थे उनको अमेरिका वापस बुला लिया गया है। बहुत सारे नागरिक जो हैं उनको भी बुला लिया गया है। ब्रिटेन के जो सैनिक हैं वो सारे पहुंच चुके हैं। तो क्या सर अब ये देखा जा सकता है कि जब अमेरिकी नागरिक, उनके सैनिक वापस उनके मुल्क पहुंच जाएंगे सकुशल, क्या उसके बाद अमेरिका एक कड़ा एक्शन ले सकता है तालिबानियों पर? अटैक जो है और बढ़ सकता है सर? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो निकल के आ रहे हैं। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कोई खुफिया एग्रीमेंट, सीक्रेट एग्रीमेंट हुई है बिटवीन तालिबान एंड अमेरिका। अमेरिका तालिबान को हिट नहीं कर रहा। अमेरिका कह रहा है मैं सिर्फ ISIS खुरासान को हिट कर रहा हूँ, मैं अलकायदा को हिट कर रहा हूँ। और अलकायदा है, हक्कानी नेटवर्क है, ये ISIS है, इसके पीछे एक कॉमन डिनोमिनेटर है पाकिस्तान। तालिबान को भी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ISIS को भी, अलकायदा को भी और हक्कानी नेटवर्क को भी। बड़ा लाजमी है कि अमेरिका जो है 31 अगस्त के बाद बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर जो सेंचुरीज हैं और जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको बर्बाद करें। बिल्कुल। कुल मिलाकर जो अमेरिका का भी कहना है कि वो ISIS के जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन पर टारगेट कर रहा है, खुल के तालिबान का नाम नहीं ले रहा है। तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट नहीं हैं। इसी पर हम बात करें, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता,
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फिर जागा तालिबान। काबुल में एक और एयर स्ट्राइक हुई अमेरिका की तरफ से। हालात बहुत ख़राब हैं और सीधा नुकसान जो है आम जनता को उठाना पड़ रहा है। उसके लिए बहुत मुसीबतें, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। वापस हम आए अपने जो हमारे गेस्ट हैं सलमान के पास आएंगे, काबुल से लाइव हैं। सलमान, जैसे कि आप बता रहे थे इस वक्त वहाँ हालात ये हैं कि लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। क्या ये काबुल एयरपोर्ट के पास जो इलाके हैं वहाँ ऐसा है या पूरे काबुल में ऐसा है कि लोग घर से ही नहीं निकल रहे हैं? सलमान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद सलमान तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। वापस हम हमारे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल सर जुड़े हुए हैं। पीके सहगल सर, अब ये चर्चा भी है, कई जगह खबरें आ रही हैं कि जो अशरफ गनी थे पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान के, तो वो वापस आ रहे हैं अफगानिस्तान और उनके जो भाई हैं वो पहले ही तालिबान का हाथ थाम चुके हैं और कहा जा रहा है कि अशरफ गनी जो हैं वो तालिबान सरकार में शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान और अमेरिका के बीच में कुछ स्ट्रेंज गठबंधन है। अमेरिका जो है पाकिस्तान को पनिश करेगा उन्हीं के आतंकवादियों के माध्यम से। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त भारी होगा। अभी सही उसके तेवर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हमारी सरहदें मिलती हैं, हमारे रिश्ते रहते हैं, हम आते जाते रहते हैं, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे। वो साफ तौर पे अमेरिका के इशारे पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका उनकी आर्थिक मदद कर सकता है, उनकी हर प्रकार से मदद कर सकता है, उनको मान्यता में दिलाने में मदद कर सकता है। बंगाल पाकिस्तान किसी प्रकार से उनकी मदद नहीं कर सकता। यस, पाकिस्तान ने उनकी मदद किया है अफगानिस्तान को ऊपर कब्जा करने के लिए, लेकिन वहाँ कब्जा करने के बाद वो गवर्नेंस किसी प्रकार से नहीं कर सकते अनलेस उनको किसी बड़ी शक्ति का साथ ना हो। चाइना की कोशिश है कि अपने आप को वहाँ छा जाए, लेकिन वो साफ तौर पे जानते हैं कि चाइना ने सबको डेट ट्रैप में घेर लिया हुआ है। वो इतनी आसानी से चाइना के झांसे में नहीं फंसने वाले।
सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से भारत जो है वो इनिशिएटिव ले रहा है, लगातार यूएन में इस बात को उठा रहा है, 3 बार वो इस बात को उठा चुका है जो स्थिति तालिबान अफगानिस्तान की बनी हुई है, लेकिन बाकी कंट्रीज की अगर बात करें कोई पहल करने को राजी नहीं है, सब ने चुप्पी साध रखी है। सर, इसको कैसे देखते हैं? रशिया, चाइना, ये सब क्या कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट है तालिबान को? ये सब वो लोग हैं जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं आने वाले समय में तालिबान के जरिए? वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो समय बताएगा, लेकिन इनिशियली साफ तौर पर पाकिस्तान, चाइना ने सपोर्ट डायरेक्टली दिया, रशिया और ईरान ने इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया। लेकिन अभी रशिया भी, चाइना भी और बाकी जो वेस्टर्न नेशन है, यूरोपियन यूनियन है, हिंदुस्तान है, ओआईसी कंट्रीज है, वो सारे के सारे कह रहे हैं जब सरकार बनेगी, अगर वो इंक्लूसिव सरकार होगी, ह्यूमन राइट्स को मानेगी, लड़कियों के खिलाफ घुसमाफी की कार्रवाई नहीं करेगी जैसे पहले किया, और अपनी सरजमी से टेररिज्म नहीं फैलाएगी और किसी दूसरे देश को कोई धमकी नहीं देगी, दूसरे देशों को कोई हमला नहीं करेंगे, तब उनको मान्यता देंगे। सारे के सारे नेशन जो है वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन सर जैसे अब ये कह रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद जब अमेरिकी सैनिक वापस चले जाएंगे तो तालिबान फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कायम करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं, वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, उनके मुल्क के लोग हैं, उनमें एक डर है, वो रहना ही नहीं चाहते हैं अफगानिस्तान में, वो दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं, तो उनमें विश्वास कैसे पैदा करेगा तालिबान? सबसे बड़ा सवाल तो यही सर, क्योंकि लोगों से काम तो वहीं के लोगों से लेना है, जब लोग ही आपके साथ नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तालिबान को अपने रवैया को चेंज करना पड़ेगा। अगर अपने रवैये को चेंज नहीं करता तो किसी भी हालत में, जैसे कि अब्दुल्ला साले ने कहा कि अफगानिस्तान इज टू बिग टू बी गवर्न्ड बाय तालिबान। टोटल 70,000 है, पॉपुलेशन उनकी अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन है। 40 मिलियन को 70 मिलियन 421 डिस्ट्रिक्ट्स हैं में एक किस्म से गवर्नेंस एस्टेब्लिश करना और उसको चलाना इज एन ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास एक्सपीरियंस है, ना उनके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं जो। तो सर क्या लगता है अशरफ गनी की जो वापसी हुई है इन्हीं सब बातों को लेकर हो रही, जो जैसा कहा जा रहा है कि अशरफ गनी वापस आ सकते, तालिबान का हाथ थाम सकते, क्योंकि उन्होंने सरकार चलाई अफगानिस्तान में और बहुत शांति तरीके से चलाई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का उनको अनुभव है और उनके भाई पहले तालिबान में शामिल हो चुके हैं, तो क्या ये सब मिलकर एक नई सरकार चलाने की कोशिश होगी सर? हम मान सकते सर? देखो, पहली बात है अशरफ गनी इतने बेवकूफ नहीं, वो वापस आएंगे अगर उनको 100% एश्योरेंस है कि उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तालिबान के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, अगर वो उनको पकड़ने हैं तो कल मार भी सकते हैं, क्योंकि शुरू में अशरफ गनी के भाई भी जो उन्होंने तालिबान के सपोर्ट में कहा, लेकिन कहा कि गनी के नीचे सरकार बड़ी करप्ट थी और करप्शन की वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पूरी अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा जो पैसा है वो लेफ्ट राइट हो गया, ना सैलरी दी जा रही थी सैनिकों को, ना उनको सही प्रकार का खाना दिया जा रहा था और ना ही उनको सही प्रकार की सहूलतें दी जा रही थी, इसलिए उनको गनी के ऊपर किसी प्रकार का भरोसा नहीं था। उस सरकार को डिफेंड करने के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी हो सकता है कि अमेरिकन प्रेशर के माध्यम से और कोई सीक्रेट डील के माध्यम से गनी वापस आए, लेकिन गनी को उस माफी की अपॉइंटमेंट नहीं देंगे जिस माफी की गनी चाहते हैं। जो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स है वो तालिबान अपने नीचे रखेगा। तो कह सकते हैं अगर फौरी तौर पर उनको जोड़ भी लेते हैं अगर अशरफ गनी को अपने साथ, लेकिन उसके बाद भी टकराव जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि विश्वास करना तालिबान पर एक बड़ी चुनौती है और विश्वास कैसे तालिबान पे करेंगे ये भी सर सवाल बना हुआ है। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े इस चर्चा के लिए। सुरेंद्र चौहान जी आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ सलमान जुड़े हुए थे काबुल से, सलमान आपका भी शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे तालिबान को लेकर। अफगानिस्तान में हालात बेहद चिंताजनक हैं, बेहद ख़राब हैं, लगातार धमाके हो रहे हैं। अमेरिका ने फिर से एयर स्ट्राइक की है और कुछ ही देर पहले की है और काबुल एयरपोर्ट के पास की है, और अमेरिकी सैनिक इस वक्त वहाँ से वापस जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में जा चुके हैं, कुछ जो बचे हैं 31 अगस्त तक चले जाएंगे, जो जानकारी मिल पा रही। क्या उसके बाद स्थिति बदलेगी कि शांति व्यवस्था कायम होगी, या फिर अमेरिका अपना वापस बदला लेगा, क्योंकि कई सारे सैनिक उसके इस वो विस्फोट में मारे गए हैं।
तो आपको बता दें कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं लगातार बहुत चिंताजनक हैं। अब काबुल में एक और एयर स्ट्राइक अमेरिका ने करी है। अब उसके सैनिक भी काफ़ी संख्या में वापस जा रहे हैं। ब्रिटेन ने अपने सैनिक बुला लिए हैं। क्या 31 अगस्त के बाद सवाल ये कि जो शांति व्यवस्था है वो कायम होगी या फिर हादसों का दौर जारी रहेगा? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं